भगवान अनंत प्यारी परम करुणा सागर प्यारे देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु ने एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, नरक निगोद से लेकर अनुत्तर विमानवासी तक 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने वाले सभी जीवात्माओं में जीवत्व का दर्शन किया। शनि आप लोगों को मेरे में जीवत्व का दर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? यहाँ जो भी जीवात्माएं बैठे हैं उनमें आपको जीवत्व का दर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। आपको एक व्यक्तित्व का दर्शन होता है। ये प्रवीण भाई है, ये जस्सू भाई है, ये चेतन भाई है, ये जीतू भाई है। व्यक्ति के रूप में आप उसका पर्याय को फोकस करके पर्याय का दर्शन करते हो, मगर शरीर को अंदर से दिमाग में से बाहर निकाल कर, यानी कि शरीर को भूल कर शरीर में रहा हुआ, शरीर से भिन्न परम चैतन्य स्वरूप और भी अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रमय वैसा कोई तत्व है जो और भी है, आंखों से नहीं दिखता, इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं होता, वैसा अंदर में रहा हुआ चैतन्य रूप जो जीव है, उन जीव का जीवत्व के रूप में दर्शन होता है या नहीं होता? मगर जवाब बड़े आवाज से चाहिए, सभी का चाहिए। नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि जीव मात्र में, जीव मात्र का मतलब जो भी मनुष्य है, जो भी तिर्यक है, जो भी नारक है, जो भी देव का आत्मा है, उसमें रही हुई शरीर से भिन्न जो चैतन्य रूप आत्मा है, उस आत्मा का विलीन होता है। उन जीव का अंदर का जीवत्व का दर्शन जिसको होता है उसको सम्यक दर्शन माना जाता है। ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दृष्टि आत्मा शरीर से भिन्न अकेला चैतन्य रूप आत्म तत्व का अंदर के मानस चक्षु से माध्यम से वो जीवत्व का दर्शन करता है। ऐसा जीवत्व का दर्शन जिनको होता है, भगवान कहते कि वो आत्मा सम्यक दर्शन। आपको सम्यक दर्शन पैदा हुआ या नहीं हुआ, वो इसका ये मापदंड है। इस मापदंड के माध्यम से आप आपकी खुद की आत्मा का लेवल का तय कर सकते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। और मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले के लिए सबसे पहले ये विजन क्लियर होना अति आवश्यक है। इसके बिना तात्विक धर्म की शुरुआत भी नहीं होती। समझ में आता है? और ये भाव करने से, इस दृष्टि से जगत का जीवों का दर्शन करने से सम्यक दर्शन पैदा होता है और पैदा हुआ सम्यक दर्शन निर्मल बनता है। तो ये साधना करने का है भाग्यशाली हमें। जीव व्यक्ति मात्र में ये संदीप भाई नहीं, वो तो उनका कलेवर के साथ जुड़ा हुआ जो पर्याय है ना, उसका नाम वो तो अंदर में रही हुई चैतन्य रूप आत्मा। वो आत्मा चमड़े की आंखों से नहीं दिखती है, मगर अंदर की आंखों से भगवान के वचनों के दर्शन खा करके मैं भावात्मक रूप से उनमें रही हुई आत्म तत्व का मैं अंदर की आंखों से दर्शन कर सकता हूँ। आत्मा का दर्शन चमड़े की आंखों से नहीं होता, वो अंदर की आंखों से दर्शन करने का होता है। ज्ञान भाव और श्रद्धा की आंखों से वो दर्शन करना है। और वो दर्शन करने से हमारी अंतर चक्षु जो है ना, वो निर्मल बनती है। हमारी आत्मा के पर लगे हुए जो भी मिथ्यात्व के पड़ल है वो टूटते हैं और अंदर से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और प्रकट हुआ है तो वो सम्यक दर्शन निर्मल होता है। तो साहिब जी, संसारिक जीवन में निगोद से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक मेरा ऐसे अंदर से फीलिंग होता है कि उसको दुख ना पहुंचे, तो ये भावना को हम क्या समझे? नहीं, वो मानवता का लक्षण है। मानवता को शास्त्र की परिभाषा में मार्गानुसारिता कहा जाता है। मानवता को शास्त्र की, उनका प्रश्न तो आपको समझ में आया ना,
उनका कहने का ये है कि इस जगत में कोई भी संसारी जीवात्माएं है ना, कोई भी संसारी आत्मा को दुख न हो वैसा हमारे मन में भाव रहता है, और दूसरे का दुखों का निवारण की हमारे मन में अभिलाषा रहती है। कोई दुखी नहीं होना चाहिए, सभी को दुख में सपोर्ट करके दुख में उनको राहत देना है। वो जो दया और करुणा का परिणाम है, क्या वो दया और करुणा का परिणाम को सम्यक दर्शन नहीं माना जाता है? भगवान कहते हैं नहीं, वो सम्यक दर्शन का लेवल नहीं है। वो सम्यक दर्शन जो है वो शास्त्र की परिभाषा में चतुर्थ गुण स्थानक है। सम्यक दर्शन जो है वो शास्त्र की परिभाषा में चतुर्थ गुण स्थानक है, और वो गुण स्थानक की स्पर्शना से जीव मात्र में अंदर में रही हुई चैतन्य स्वरूप जो अरूपी आत्मा है, उस आत्मा के साथ आपका भावात्मक जुड़ाव होता है, और वो आत्मा की स्थिति को निर्मल बनाना और आत्मा का ओरिजिनल जो ओरिजिनल स्वरूप है, शुद्ध सिद्ध भगवान जैसा पवित्र स्वरूप है, उसका दर्शन होना और उस दृष्टि से उनका जीवत्व का सम्मान करना, वो सम्यक दर्शन की भूमिका है। सिर्फ बाहर का वर्तमान कालीन जो सुख दुख से जुड़ा हुआ शरीर के साथ संबंधित अवस्था है, उस अवस्था में उनको पीड़ा न होनी चाहिए। वो जो आपकी भावधारा है ना, वो पहला गुण स्थानक है, और इस अवस्था में जीव को मार्गानुसारिता नाम का गुण पैदा होता है, यानी कि पहले गुण स्थानक का प्राथमिक लेवल का वो सद्गुण है, मगर उसको सम्यक दर्शन नहीं माना। सहायक बनेगा क्या नहीं बनेगा? सहायक नहीं, पूर्व भूमिका है। ये जब तक मानवता का भी आपके गुण उजागर नहीं हुए हैं, तब तक सम्यक दर्शन पैदा होना संभव नहीं है। मगर मार्गानुसारिता का गुण जिसमें पैदा हो गया, उनको सम्यक दर्शन पैदा होने की गारंटी भी नहीं दे सकते। जो पहली कक्षा में पास हो गया वो दूसरी कक्षा में पास होगा, उसकी कोई गारंटी दे सकते? नहीं दे सकते। हाँ, तो दूसरी कक्षा में पास होने के लिए पहली कक्षा में पढ़ना जरूरी है। दूसरी कक्षा में पास होने के लिए पहली कक्षा में पढ़ना जरूरी है, उसके बिना दूसरी कक्षा में नहीं जा सकता है। मगर जो पहली कक्षा में गया वो दूसरी कक्षा में भी आगे बढ़ेगा ही, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मार्गानुसारिता वो पहली कक्षा है, और सम्यक दर्शन जो है वो दूसरी कक्षा है। तो जिनमें जिनमें भी दया करुणा का परिणाम पैदा हुआ, वो सम्यक दर्शन पाएगा ही, उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। हाँ, मगर जब तक ये मार्गानुसारिता का गुण पैदा नहीं हुआ है, तब तक सम्यक दर्शन की संभावना भी नहीं है। इसलिए पहला गुण स्थानक का दया करुणा का परिणाम आवश्यक है, मगर वो आया तो मेरा कल्याण हो गया, वैसा मानना वो आपका भ्रम है। जमता है बात के सारे। तो जिन शासन पाने के बाद हमें आत्मा को पहले गुण स्थानक से ऊपर उठाना है। सम्यक दर्शन की स्पर्शना जब करेंगे तभी धर्म का प्रवेश द्वार हमारा खुलेगा, और बाद में ही हमारी आत्मा की मोक्ष गति की और प्रगति होगी। इसलिए हमें ये संकल्प करना है कि आज के बाद, यहाँ से उठने के बाद बाहर निकलेंगे ना, जो भी व्यक्ति मिलेगा अंतर चक्षु से 1-2-5 सेकंड के लिए भी हम याद करेंगे। अभी जो चित्तू भाई है, वो जो देवेंद्र भाई है, वो जो उदय भाई है, वो तो उनका वर्तमान भाव का पर्याय है, मगर अंदर में रही हुई उदय भाई के रूप में उनकी अवस्था कब तक रहने वाली है? 60, 70, 80, 90, 100 साल तक। नर रत्न है तो नर रत्न के रूप में उनकी अवस्था कब तक रहने वाली है? 50, 60, 70, 80 साल तक। बाद में ये अवस्था कायम रहने वाली नहीं है। ये अवस्था जो है वो तो विनाशी है, मगर अंदर में रही हुई जो चैतन्य रूप आत्मा है, जो आत्मा इस शरीर को छोड़कर मर जाएगी, यानी कि ये शरीर का वियोग हो जाएगा, शरीर यहाँ ही रह जाएगा, और अंदर की आत्मा जो आगे दूसरी गति में चली जाएगी, वो दूसरी गति में भी उसकी आत्मा हमेशा रहने वाली नहीं है। वहां भी जितना आयु होगा उतने समय तक टिकेगा, बाद में उनको वहां से भी आगे चलना है, तीसरी कोई गति में जाएगा, और तीसरी गति में जहां गया वहां भी आयु मर्यादा होगी, तब तक वो वहां टिकेगा, और उनकी आत्मा उन देह का भी त्याग करके वहां से भी आगे चली जाएगी। तो अनेक भवों की परंपरा में घूमने वाली कौन है? आत्मा है। तो आंखें बंद करके एक भव में से दूसरे भव में, दूसरे भव में से तीसरे भव में,
तीसरे भाव में से चौथे, पांचवे, छठे, हजारों में भाव में, लाखों में भाव में जो घूमने वालू जो तत्व है ना, उस तत्व का आप कल्पना कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बंद आंखों से, वो खुली आंखों से नहीं हो पाएगा। बंद आंखों से ऐसा कोई तत्व है जो अरूपी है, जो चमड़े की आंखों से नहीं दिख पाएंगे, मगर चैतन्य स्वरूप है जो अनेक भावों में घूमती है। वैसी कोई चीज की आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं कहता हूं ये कल्पना भी बार बार करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। प्रकट हुआ सम्यक दर्शन निर्मल होता है। इसलिए साधना करना है ना, तो अंतर चक्षु से ऐसी आत्मा का दर्शन करने की कोशिश करना है। तो वो जीव सहज जी, उसके प्रति अगर हमको भावना पैदा हो कि इसकी भाव भावना सीमित हो और जल्दी मोक्ष पाए, तो ये सम्यक दर्शन सोच सकते हैं। वो सम्यक दर्शन पक्का गारंटी से। मगर पहले तो वो कहना चाहता हूँ कि उनकी सम्यक दर्शन, उनकी भोग परंपरा को मिटाने से पहला मेरी भोग परंपरा तो मिटाने का आप सोचिए। फिर भी मैं तो अभी मोक्ष में नहीं जा सकता हूँ, मेरी पात्रता नहीं है, मगर वो आत्मा भगवान के मार्ग में आगे बढ़ा है, उनका भी जल्दी से मोक्ष हो जाए तो अच्छा। वो भावना व्यवहार से तो सम्यक दर्शन कह सकते हैं। व्यवहार से मैं इसलिए कहता हूँ कि निश्चय जैसे सम्यक्त्व के लिए वास्तव में आपकी आत्मिक धारा की परीक्षा करनी पड़ेगी कि आप जो फीलिंग कर रहे हो वो सही मायने में वो फीलिंग है ना, या आपकी भ्रमणा है, वो क्लियर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि व्यवहार से सम्यक्त्व कहा जाता है। बाकी निश्चय जैसे जीवत्व का दर्शन, जीव मात्र में शुद्ध जीव स्वरूप का जो कल्पना के माध्यम से दर्शन कर सकता है, फीलिंग कर सकता है, भगवान कहते हैं कि वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। ठीक है, बार बार रट के इसलिए बताया कि ये भावना वो प्रवचन का सार है, और ये सार को अंदर में आत्मसात करना बहुत ही जरूरी है, तो ही आत्मा की शुद्धि होगी, आत्मा का विकास हो पाएगा। इसलिए इस प्रकार का जीव मात्र में जीवत्व का हमें दर्शन करना है, और जीवत्व का दर्शन करने समय उनकी शारीरिक अवस्था को भी दिमाग में से हमें साइटेक करके अंदर का चैतन्य रूप जो आत्मा है उसको ही फोकस करके उस जीव तत्व को हमें प्रेम करना है, और ये सम्यक दर्शन का एक लक्ष्य है। जीवत्व का दर्शन करना है, उसका कोई सेफ इमेजिंग कर सकते हैं क्या? सेफ इमेज आप कैसे कर पाओगे? वो करने के लिए तो आपके आंखों के सामने, आप आंखों के माध्यम से जो देखा उसकी ही कल्पना कर सकते हैं। मन में सोच के, आप मन में सोच के कर सकते हैं। मैंने बताया हमारे वहाँ शास्त्रकार, आपकी आत्मा अभी किस आकार में बैठी हुई है? आपकी आत्मा का अभी लिखित रूप में कद कितना है? भगवान कहते हैं कि हमारी आत्मा जो है वो संकोच विकासशील है। हमारी आत्मा संकोच विकासशील है, और आत्मा के असंख्य प्रदेश है। ये सब बातें सुनना थोड़ा आपको कठिन भी लगेगा, मगर कंटालिए मत। बार बार सुनने से आपका विजन क्लियर होगा। हमारे सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि हमारे आत्मा के आत्म प्रदेश कितने हैं? 14 नहीं, अनंत नहीं रहा, अनंत नहीं है, असंख्य है। असंख्य से अनंत बड़ा है। आत्मा के प्रदेश अनंत नहीं है, आत्मा के प्रदेश असंख्य है। और असंख्य में कितने? तो 14 राजलोक में जितने आकाश प्रदेश है उतने ही में हमारी आत्मा के आत्म प्रदेश है। 14 राजलोक के जितने आकाश प्रदेश है उतने ही हमारी आत्मा के आत्म प्रदेश है। और वो आत्मा प्रदेश का जब संकोच हो जाता है तब अपन को आत्मा छोटी दिखती है। जब वो आत्मा का आत्मा प्रदेश फैल जाते हैं तो आत्मा फैली हुई व्यापक दिखती है। तो हमारे वहां शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जैसी आत्मा एक चींटी में है, वैसी ही आत्मा हमारे शरीर में है, वैसी ही आत्मा एक हाथी के शरीर में है, वैसी ही आत्मा एक पेड़ के पत्ते में है। सबकी आत्मा का आत्म प्रदेश समान है, मगर जैसे एक दिया होता है ना, दिया को अपने डोल में रख दिया तो वो दिया का प्रकाश का आकार कैसा रहेगा? डोल जैसा। और डोल में से दिया को बाहर निकाला तो वो दिया का प्रकाश का आकार कैसा रहेगा? होल जैसा कि रूम जैसा। वैसे ही आज हमारे शरीर में रही हुई आत्मा, उस आत्मा की आप कल्पना करना है तो जैसा मेरा शरीर का आकार है उस आकार में मेरी आत्मा रही हुई, मगर आत्मा का खुद का आकार नहीं है।
ये दिया का प्रकाश का खुद का आकार कमरे जैसा है? नहीं, दिया का खुद का आकार कमरे जैसा नहीं है। दिया का तो प्रकाश का कोई आकार ही नहीं होता। जैसा उसको आलंबन मिलता है वैसे आकार में वो ढल जाते हैं। वैसे आत्मा ऐसे लंबे चौड़े शरीर में बैठाया तो वो आत्मा के आत्म प्रदेश फैल जाते हैं और शरीर की आकृति के अनुसार वो आत्मा की आकृति हो जाती है। वो आपको कल्पना करने के लिए समझा रहा हूं। समझ में आता है क्या? इसलिए शास्त्र में भी लिखा, सिद्ध भगवान जब केवल ज्ञान की प्राप्ति करके आठों कर्म का क्षय करके मोक्ष में जाती है तब सिद्ध भगवान की आत्मा की आकृति कैसी होती है? तो वो लास्ट तक होंगे जो उनकी बैठने की, सोने की, खड़ा रहने की जो आकृति थी, जिसमें से अंतिम समय में उन्होंने प्राण छोड़ा, उस टाइम जो आकृति होती है ना, वो आकृति सिद्ध भगवान की आत्मा प्रदेश होगी, वहां रह जाती। ठीक है भाग्यशाली, इसमें कुछ पूछना है आगे चलो? जीव और आत्मा अलग है या एक? जीव कहो या आत्मा कहो, दोनों एक ही चीज है। मैं आपको कहूं कि जसवंत भाई और साहूपुरी संघ के अध्यक्ष एक ही चीज है या अलग? साहूपुरी संघ के अध्यक्ष और जसवंत भाई दोनों एक ही चीज है या अलग है? एक ही है ना। यानी कि जो साहूपुरी संघ के अध्यक्ष है वो ही जसू भाई है। तो आज से 25 साल के बाद भी मैं यहाँ आऊंगा और मैं कहूंगा कि अध्यक्ष को बुलाइए, तो आप जसू भाई को ही बुलाओगे ना, क्योंकि आपने कहा कि अध्यक्ष और जसू भाई एक ही चीज है, वैसा आपने बताया। तो 25 साल के बाद मैं आऊंगा जब वो 100 साल के हो गए होंगे, 105 साल हो गए होंगे, तब मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि भी साहूपुरी संघ के अध्यक्ष को आप बुलाइए, मुझे मिलना है। तो आप जसू भाई को ही बुलाओगे ना? क्यों नहीं? आपने कहा अध्यक्ष और जसू भाई एक ही है। नहीं तो ऐसा कहो कि जो जसू भाई है वो अभी फिलहाल विक्रम भाई एशियादवाद अनेकांतवाद जो है ना, वो इसमें से आपको थोड़ा कुछ सीखना मिलेगा। तो एक अपेक्षा से जसू भाई और यहाँ के अध्यक्ष एक है, वर्तमान कालीन अपेक्षा से। वर्तमान कालीन अपेक्षा से जसू भाई और यहाँ के अध्यक्ष एक ही है, मगर हमेशा के लिए जसू भाई और यहाँ के अध्यक्ष एक ही है। तो उस अपेक्षा से देखा जाए तो दोनों अलग। ठीक है? व्याख्या क्या? आत्मा और जीव की व्याख्या में बताता हूँ। पहला आप ये उदाहरण से पदार्थ को समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी शास्त्र में लिखा है जो जीवति इति जीव, यानी कि जो प्राण धारण करता है वो जीव है, और आत्मा वो तो खुद का परम शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। मगर अभी फिलहाल जैसे जसू भाई और यहाँ के अध्यक्ष एक ही है, वैसे फिलहाल में आत्मा कहो या जीव कहो दोनों एक ही है। फिलहाल में अध्यक्ष और जसू भाई एक ही, मगर हमेशा के लिए जसू भाई और अध्यक्ष हो। यहाँ आज मैंने वही बताया कि भाई यहाँ का अध्यक्ष कौन? जसू भाई। तो अज्ञान अर्धज्ञानी लोग थे ना, उन्होंने दिमाग में ठान लिया कि साहूपुरी संघ के अध्यक्ष और जसू भाई एक ही है। ऐसा नहीं है। वो वर्तमान में जसू भाई खुद अध्यक्ष बने हैं, तो जसू भाई और अध्यक्ष एक है। कल अध्यक्ष बदल जाएंगे और उस वक्त कहना पड़ेगा कि अभी जसू भाई जिंदा है, अध्यक्ष के रूप में वो नहीं। ठीक है बात? जब शरीर के बाहर आत्मा तो है, शरीर के अंदर सम्मिलित है, तो केवल ही समुद्रात जब होता है तो उस समय आत्मा तो राजलोक में कैसे? देखो, आप इस घर के साथ जुड़े हुए हो ना, आप इस घर के साथ, आपका जो भी घर है उसके साथ आप जुड़े हुए या नहीं जुड़े हुए? आपकी अंगुली आपके साथ जुड़ी हुई है नहीं जुड़ी हुई? फिर भी अंगुली कट जाए तो आप जिंदा रहोगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्यों? एक ही था ना, ये अंगुली और आपका अस्तित्व एक ही था। ये अंगुली, आप बोलो आप यानी कौन? आपकी आंखें वो आप है, आपका कान वो आप है, आपके जीभ वो आप है, आपके हाथ वो आप है, आपका पेट वो आप है। तो आप यानी कौन? व्यवहारिक रूप से पूरा ये पैर के नख के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक का जो स्वरूप है वो मैं हूँ। तो अब उसमें से अंगुली कट गई तो अब आप नहीं रहोगे ना। तो शरीर, ये तो सापेक्ष जवाब है। मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी मैं शरीर से अलग हूँ। सापेक्ष भाव इसको ही कहा जाता है
मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी मैं शरीर से अलग हूँ। केवली भगवंतों की आत्मा शरीर के साथ जुड़ी हुई है, मगर अपने आत्मा प्रदेशों को जब शरीर से बाहर निकालते हैं, अपने अंतरंग पुरुषार्थ से आप भी समुद्घात करते हैं, आपको पता है? आप भी समुद्घात करते हैं, आपको पता है? ये सब विषय थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आप जैसे विद्वान लोग आके बैठते हैं ना, वैसी चर्चा निकलती है, तो जो जिसके पास ये तत्व का ज्ञान नहीं है ना, वो तो क्या है कि अंदर से भागा की जैसे देखने लगते हैं कि क्या चर्चा चलती है, समुद्घात क्या है पता ही नहीं चलता। ठीक है, फिर भी आपके जैसे को भी संतोष देना है, आप भी समुद्घात करते हैं, पता है? हमारे वहां 7 प्रकार के समुद्घात दिखाए हैं। कषाय समुद्घात भी कहा जाता है। वो समुद्घात की प्रक्रिया, समुद्घात की जो प्रक्रिया आपकी परिभाषा में कहूं कि आत्मा के आत्मा प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालने की ये प्रक्रिया, इसको समुद्घात कहते हैं। आत्मा के आत्मा प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर में तो अस्तित्व है ही, फिर भी उसमें से आत्मा प्रदेशों को खींच के बाहर लाना, शरीर से बाहर निकालना। शरीर में तो है ही, मगर शरीर में से भी आत्मक प्रदेशों को बाहर खींच के लाना, इसको समुद्घात की प्रक्रिया कहते हैं। केवली समुद्घात में केवली भगवान जब केवली समुद्घात करते हैं, तब अपने शरीर में से आत्म प्रदेशों को निकालकर, पहले तो एक बार बीच में वापिस याद दिला देता हूँ, कंटाला मत ला। ये क्या चीज है, हमारा विषय ही नहीं है। मुझे भी पता है वो आपका विषय नहीं है, मगर एक बार सुनोगे ना कंटाला आएगा, दूसरी बार जब सुनोगे ना तब आपको लगेगा हाँ ऐसा तो कुछ मुझे निरंतर श्रीमान ने भी सुनाया, और तीसरी बार आप सुनोगे ना तब कुछ टप्पा पड़ेगा, आपको समझ में आएगा हाँ ये ऐसा है, और चौथी बार थोड़ा आप खुद अंदर में से प्रश्न कर पाओगे, इतना आपका विजन क्लियर होगा, और छठी 7वीं बार में आपको समझ में आएगा। मगर छठी 7वीं बार में आपको जो समझ में आएगा ना, वो पहले 5-6 बार सुनना है ना, तो 7वीं बार समझ में आता है। पहले 6 बार सुना ही नहीं होता ना, तो 7वीं बार समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आता। तो अभी आप जो सुन रहे हो ना, वो आपकी समझ में नहीं आता है, तो अभी आपका सुना हुआ फलदायी बनेगा। इसलिए कंटालना नहीं, समझने की कोशिश करते रहना। मुझे भी पता है कि विषय दूसरी साइड में चल गया है, मगर जिनका भी प्रश्न है वो भी प्रश्न सही है, वो भी समझने जैसी बात है। तो हमारे केवली भगवान जब केवली समुद्घात करते हैं ना, मान लो कि आज महाविद्या क्षेत्र में श्रीमंदिर स्वामी भगवान की निष्ठा में कोई केवली भगवान ने केवल ज्ञान पाया है और अब मोक्ष में जाने की तैयारी है, मगर जितना आयुष्य है ना उससे बाकी के कर्म ज्यादा, वो वेदनीय कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, जो 8 प्रकार के कर्म अपने वहां कहे जाते हैं ना। कंटाला तो नहीं आता है ना, नहीं तो विषय को साइड वापिस मूल विषय पे आ जाओ, इस बात को छोड़ दो, चलाऊ या तो छोड़ दो। भले थोड़ा कठिन लगेगा, और आज कठिन आया तो हर रोज कठिन आएगा, वैसा भी नहीं समझना, कभी कभी ये भी सीखना जरूरी है, तो उसमें कंटालना नहीं। तो केवली 8 कर्म तो आप जानते हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, 8 प्रकार के कर्म में से जब केवली भगवान केवली ज्ञान पाते हैं ना, उससे पहले ही 4 कर्म का क्षय हो जाता है, जिसको घाती कर्म कहते हैं। मैं सुनाता हूँ, मुझे अंदर लग रहा है कि मैं बहुत कठिन विषय ले रहा हूँ। तो ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये 4 कर्म तो केवल ज्ञान पाने से पहले ही खत्म हो गए। अब 4 कर्म बाकी है, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। अब उसमें क्या होता है कि मान लो कि आयुष्य कर्म जितना बाकी है ना, उससे नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म का प्रमाण ज्यादा है। मोक्ष में कब जा पाएंगे? वो जो 4 कर्म बाकी है, चारों 4 कर्म का क्षय हो जाएगा, यानी कि पहले 4 तो क्षय हो गए हैं, दूसरे 4 का भी क्षय होगा तो मोक्ष में जाएंगे। अब परिस्थिति ऐसी होती है, आयुष्य थोड़ा बाकी है और वेदनीय आयुष्य और वेदनीय नाम गोत्र कर्म ज्यादा बाकी है, आयुष्य खत्म हो जाएगा और दूसरे 3 कर्म का क्षय करने का बाकी रह जाएगा, तो हालत क्या होगी? मोक्ष में कैसे जा पाएंगे? तो उस वक्त केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं। केवली समुद्घात की प्रक्रिया से
अपने जो दूसरे नाम गोत्र और वेदनीय कर्म है ना, उसको इतने सीमित कर देते हैं कि आयुष्य खत्म हो उनके साथ वो 3 कर्म भी साथ में ही क्षय हो जाए। वो कैसे? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भाग्यशाली ये एक कपड़ा है, ये एक कपड़ा गीला है और ये गीला कपड़ा पानी में डुबाया हुआ गीला है। ये कपड़ा तो मैं यहाँ छोड़ दूंगा ऐसे ही रहेगा, तो ये कब सूखेगा? कब सूखेगा? पूरा 24 घंटा चला जाएगा। कल सुबह में आके मैं पार्क में देखूंगा ना, तो भी ये गीला ही होगा। मगर इस कपड़ा को मैंने निचोड़ दिया या तो सुखा दिया तार पे, तो क्या होगा? इसको खुला कर देते हो ना, तब वो जल्दी से सूख जाता है। ठीक है, ठीक है ना बात? भगवान कहते कि केवली समुद्र घाट में आत्मा प्रदेशों को जीव खुला करता है। केवली समुद्र घाट में जीव अपने आत्मा प्रदेशों को खुला कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो वो करने से कर्मों की जो स्थिति है ना, वो कर्मों की स्थिति वो कम हो जाती है। और जब आयुष्य कर्म क्षय होता है, उनके साथ साथ ये कर्म भी सब खत्म हो जाते हैं। तो केवली समुद्र घाट की ये प्रक्रिया दूसरे कर्मों की स्थिति को नीचे लाने के लिए की जाती है। और उसमें केवली भगवान क्या करते हैं? अपने शरीर में से आत्म प्रदेशों को निकालते हैं। पहले मन ऊपर और नीचे फैला देते हैं। जितने प्रदेश, जितनी जाड़ाई चौड़ाई में मेरा शरीर है ना, उतनी ही चौड़ाई लंबाई में ऊंचाई पर और नीचाई पर पूरा आत्मा प्रदेशों को ऊपर नीचे फैला देता है। इसलिए आप दूर से कल्पना से देखो ना, तो आत्मा का एक दंड लकड़ी जैसा हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर में इस साइड और इस साइड दोनों और अपनी आत्मा को फैला देते हैं। इसलिए आप दूर से देखो ना, तो सामने पड़ा हुआ एक लकड़े का पाटिया ना हो, वैसा आपको फीलिंग हो। तीसरे और समय में वो क्या करेगा? ऐसे और पीछे की साइड में ऐसे पूरा आत्म प्रदेश को फैला देगा। तो आपकी परिभाषा में आप कल्पना से देखो, जो दही का मंथन करने का, मोलोलू करने का, वो क्या उसको क्या बोलते हैं? रवैया। तो आप कल्पना से देखो, तो अब आत्मा की स्थिति कैसी हुई? रवैया जैसी आप बोलो। ठीक है, ये कितने में समझ आया? ये चौथा समझ लो। दंड, कपाट और मंथन 3 समय में ये प्रक्रिया होगी। चौथे समय में क्या करेगा? तो अब जो साइडों में, कोनों में जो प्रदेश खाली है ना, वहां सब जगह पर अपनी आत्मा को फैला देगा। तो इतनी प्रक्रिया में पूरा 14 राजलोक आत्मा प्रदेश से भर जाते हैं। शरीर में तो आत्मा है ही, मगर शरीर तो इतने में है, और हमारी आत्मा शरीर के बाहर भी चारों ओर फैल जाती है, 14 राजलोक में फैल जाती है। तो हमारे वहां शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि महाविदेह क्षेत्र में अनेक बार श्रीमंदर स्वामी भगवान जहां विराजमान है, वहां केवल ज्ञानी भगवान जब मोक्ष में जाते हैं, उससे पहले जिनको कर्म को काटना है केवली समुद्र से, वो केवली भगवान ऐसी प्रक्रिया करते हैं। जब ये पूरा 14 राजलोक भर जाते हैं ना, तब वो केवली भगवान की आत्मा का हमें भी स्पर्श हो जाता है। ठीक है, बाद में छठे समय में 5वां समय आया। 5वें समय में क्या करेगा? जो 4 दिशा में 14 राजलोक को भर दिया था ना, उसको वापिस संवारित करेगा। इसलिए अब 5वें समय में मंथन हो जाएगा, रवैया। 6ठे समय में मंथन में से आगे और पीछे वाला जो प्रदेश था उसको संवारित कर लिया, तो अब सिर्फ पाटिया रहेगा। 7वें समय में पाटिया का भी संवरण कर लेगा, तो वापिस अकेला आत्मा का दंड रहेगा। और 8वें समय में आत्मा वापिस मूल स्थिति में आ जाएगा। यह जो प्रक्रिया है उसको केवली समुद्र घाट कहते हैं। ठीक है, भगवान कहते हैं ऐसे 7 प्रकार के समुद्र घाट है। कषाय समुद्र घाट भी कहा जाता है। जब हम भयानक क्रोध से भर जाते हैं ना, तब हमारी आत्मा के बाहर आत्मा प्रदेश फैल जाते हैं। वो परिवेश क्षेत्र में होता है, मगर आज मेरा और आपका और मेरा भी आत्मा वो शरीर से बाहर निकलती है। जब हम भयंकर कषाय से धुआं हो जाते हैं ना, तब हमारे शरीर से भी आत्मा बाहर निकलती है।
आपको कभी उस वक्त फीलिंग होगा शरीर तो गर्म हो जाता है, मगर शरीर के बाहर भी आपके आसपास आपको गर्मी 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 महसूस होती है। ऐसा कभी जब भयानक क्रोध कषाय का परिणाम होता है तब आपने वैसा अनुभव कभी किया है या नहीं किया है कि खुद का शरीर तो गर्म होता है, शरीर को टच करो तो गर्म रहेगा, मगर शरीर से बाहर का भी 2 फुट 4 फुट का वातावरण गर्म हो जाता है। तो वो कैसे होता है? तो हमारी कषायों से भावित ऐसी आत्मा हमारे शरीर से उतने पैमाने में 2-4 फुट भी बाहर निकलती है, इसको कषाय समुद्घात है। वैसे मृत्यु समुद्घात भी आता है, मरने के वक्त जीव भयंकर व्याकुल होने की वजह से आत्मा प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, तो वो मृत्यु समुद्घात कहा जाता है। और कौन सा समुद्घात है? मैक्रिय समुद्घात और वेदना समुद्घात। भयंकर पीड़ा में भी वैसा होता है। वैक्रिय समुद्घात यानी कि देव भी अपने शरीर में से आत्मा को बाहर निकालते हैं, और आहारक समुद्घात, और बस तो ये 6-7 प्रकार के समुद्घात है। अभी उसकी डिटेल्स में चर्चा नहीं करता हूं। तो अपनी बात वो थी कि शरीर अलग चीज है और शरीर में रही हुई आत्मा अलग चीज है। हमारी आत्मा इस शरीर में आकर प्राण धारण करती है और प्राणों के सहारे से ये जीवन जीती है। जो जीवन जीता है उसको जीव कहा जाता है। जो जीवन जीता है प्राण धारण करके प्राणों के सहारे से जो जीवन जीता है उसको जीव कहते हैं। वो प्राणों के सहारे से जीवन जीने वाला कौन है? आत्मा। तो यानी कि जो हमारी आत्मा है वही जीव है। मगर जब ये शरीर का त्याग हो जाता है, जीव मोक्ष में चली जाती है, तो अब उसको जीवन जीने का नहीं है, मगर आत्मा तो है ही। आज जसूभाई और अध्यक्ष एक ही है, मगर कल ऐसा हो सकता है कि जसूभाई का अस्तित्व बना रहो, शायद वो यहाँ के अध्यक्ष नहीं भी हो सकते। तो जसूभाई और अध्यक्ष एक है या अलग है? एक है या अलग है भाग्यशाली? तो सापेक्ष भाव से एक भी कहा जाता है और सापेक्ष भाव से दोनों को अलग भी कहा जाता है। ठीक है ना? ये सापेक्ष भाव, स्यादवाद कहो, अनेकांतवाद कहो, सापेक्ष भाव कहो, अलग अलग दृष्टिकोण से उसका जो अलग अलग प्रकार का मूल्यांकन करना वो सापेक्षवाद है। इसको स्यादवाद भी कहते हैं, इसको अनेकांतवाद भी कहते हैं। तो जसूभाई और अध्यक्ष एक अपेक्षा से वर्तमान काल की अपेक्षा कहा जाए तो दोनों एक ही है, और अपनी ओरिजिनल परिभाषा में कहा जाए तो दोनों पद अलग अलग। ठीक है? तो वैसे आत्मा और जीव, विजय भाई, आत्मा और जीव एक है या अलग है? अब तो आपको जवाब आ गया, आपने सीख लिया। बोलो सापेक्ष भाव से आत्मा और जीव एक भी है और सापेक्ष भाव से ही आत्मा और जीव अलग भी। ठीक है? समझ में आ गया? सुव्याख्या, हाँ, अतति गच्छति ऐसी कोई व्याख्या होगी जो चैतन्य स्वरूप है। व्याख्या तो आपको पहला व्याख्या सीखना है तो संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत पढ़ना नहीं है तो व्याख्या कैसे मिलेगी? अतति गच्छति इति आत्मा, ऐसा कुछ उसकी व्याख्या होती होगी। अतति नहीं होगी। हाँ, तो आपको वो समझना है। अभी व्याख्या से आपको मतलब नहीं है। चैतन्य स्वरूप जो जीव तत्व है वो आत्मा। आपकी कोई व्याख्या? विजय भाई की व्याख्या क्या? विजय भाई की व्याख्या क्या? तो हमारे समाज में जब कोई पदार्थों के साथ हमारा गाढ़ लगाव हो जाता है ना, तब व्याख्या साइड में रह जाती है और व्यक्ति नाम से बुलाई जाती है। कोई मुझे विजय भाई, विजय भाई, उसकी व्याख्या क्या? विजय भैया ने विजय भाई बोली। सब सापेक्ष भाव से है। जो जीव है वही आत्मा है या जीव और आत्मा अलग है? जब जीव और आत्मा दोनों को आप एक ही कहते हो तब वो जीव शाश्वत है, अविनाशी है, अनंतकालीन है। जब जीव और आत्मा दोनों को एक ही, जीव शब्द से जब आप आत्मा का अस्तित्व को हृदय में धारण करते हो तो वो जीव का अस्तित्व अनंतकालीन है। मगर जीव शब्द का अर्थ प्राण धारण करने वाली अवस्था को ही आप जीव कहते हो तो वो विनाशी। समझ में आ गया? बाकी चलिए अब आगे चलना है, अभी तक प्रस्ताव ना चलिए। तो सर्वत्र राग और द्वेष अपने आवे जीव ना हिसाबे आवे के आत्मा ना हिसाबे? जीव नहीं हिसाबे। चलिए भाग्यशाली,
तो सर्वज्ञ भगवान अरिहंत प्रभु पूर्ण ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे और जीव मात्र के पर प्रभु के हृदय में प्रेम था और सम्यक के प्रभाव से भगवान जीव मात्र में जीवत्व का दर्शन कर सकते थे नहीं करते थे। अब शरीर से भिन्न अंदर में रही हुई आत्मा की ये बात है। जब जब मैं बोलूं कि जीव में जीवत्व का दर्शन करना है, तब हर वक्त मुझे परिभाषा क्लियर करना नहीं होगा। आप समझ लेना, जीव मात्र में जब जीवत्व का दर्शन की मैं बात करूं तो आप समझ लेना शरीर को साइड ट्रैक कर देना है। अंदर में रहा हुआ चैतन्य रूप जो आत्मा है उसको ही दिमाग से फोकस करके उसका ही अर्थघटन करना है। वो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, आप अभी दिमाग में इतना ठान लेना, क्योंकि 4 महीने के दौरान बार बार ये बात आएगी कि जीव मात्र में जीवत्व का दर्शन करना है। तो आपके दिमाग में 14 राजलोक में जो अनंत जीव राशि है, सब जीवों का जीवत्व का आपके दिमाग में फोकस उजागर होना चाहिए। ठीक है? तो भगवान अरिहंत प्रभु की ये विशेषता थी, उन्होंने जीव मात्र में जीवत्व का दर्शन किया था और भगवान ने देखा ये सब जीवात्माएं आज कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं। सब जीवात्माएं, संसारी जीवात्माओं की बात है, सब संसारी जीवात्माएं कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं और उन कर्मों की वजह से ही जीवात्मा 84 लाख योनि के चक्कर में भटक रहा है। और प्रत्येक भाव में, इस भाव में हमको जो जन्म मिला है ना, वो पुराने भाव में किए हुए कर्मों की शिक्षा को भुगतने के लिए ये भाव मिला है। भाग्यशाली संसार में जैसे कोई व्यक्ति ने अपराध किया तो अपराध की वजह से पुलिस उसको कस्टडी में ले जाएगी, जेल में पूर देगी। जेल में किस लिए लेके गए? अपराध किया इसके लिए। बोलो ना, जेल में किस लिए लेके गए? अपराध किया इसके लिए। गुनाह किया है इसलिए। तो जेल में जाके क्या होगा? जेल में जाकर क्या करने का है? जेल में जाकर क्या करने का है? उस गुनाह की शिक्षा को भुगतना है और शिक्षा भोगवते भोगवते जो सुधर जाएगा, नया अपराध नहीं करेगा तो छुटकारा हो जाएगा। और गुनाह सहन कर, शिक्षा सहन करते करते नया अपराध किया तो क्या होगा? तो उस शिक्षा आगे 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 बढ़ती रहेगी और वो शिक्षा भुगतने के लिए इस जेल में नहीं तो दूसरी जेल में भी जाना। भगवान कहते हैं कि संसार में 84 लाख योनि में हमने जो भी जन्म धारण किया है ना, वो हमारे लिए आत्मा को लगा हुआ जेल का बंधन में हम फंसे। हम आज कस्टडी में हैं, आप लोगों की मेरी सबकी बात कर रहा हूँ। और भगवान कहते हैं कि सम्यक दृष्टि आत्मा शीतल है। सम्यक दृष्टि आत्मा सब सत्य को वास्तविक रूप में प्रकट देख सकता है। तो सम्यक दृष्टि आत्मा में ये भी आएगा, मैं अभी कस्टडी में पूरा हुआ, मैं कस्टडी में अभी पूरा हुआ, ऐसा ही बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? जेल में किसी को पूरा, तो कस्टडी में पूरा हुआ ऐसा ही बोलते हैं। कस्टडी में बंद कर दिया है। तो आज मेरी आत्मा ये मानव भव की कस्टडी में बंधी हुई है। आपको बंधन लगता है? मानव भव सम्यक दृष्टि आत्मा को ये मानव का भव वो भी कस्टडी जैसा बंधन स्वरूप लगता है। आज मैं बंधन में बंधा हुआ हूं और जब तक पुराने कर्म की शिक्षा पूर्ण नहीं होगी, सब कर्म खत्म नहीं होंगे, तब तक इस कस्टडी में रहना पड़ेगा। ये कस्टडी छूट जाएगी तो यहाँ से पुलिस कभी भयानक आतंकवादी वगैरह होता है तो क्या करते हैं? कस्टडी में पूरा, मगर वहां तूफान करता है, वहां से लेकर बड़ी जेल में लेके जाता है। तो यहाँ से निकाल के कर्म सत्ता हमको दूसरी कोई गति में लेके जाती है। मगर सम्यक दृष्टि आत्मा को ये मिला हुआ भव बंधन जैसा, कस्टडी जैसा लगता है और उनको छुटकारा याद आता है। जिनको छुटकारा पाने का याद आता है वो सम्यक दृष्टि, जिनको छुटकारा पाने का याद आता है वो सम्यक दृष्टि है। जिनको छुटकारा पाने का याद भी नहीं आता है, भगवान कहते हैं वो सब मिथ्या दृष्टि है। आपको बंधन मुक्त अवस्था याद आती है? आपको बंधन मुक्त अवस्था
यानी कि एक कष्टली से छुटकारा, मुक्त गगन के पंखी जैसा आत्मिक स्वातंत्र्य की अवस्था पाना तो दूर की बात है, याद आती है वो प्रश्न करा, याद आती है वो अवस्था जिनको शुद्ध आत्म स्वरूप का स्वातंत्र्य की याद आती है, वो कैसा स्वरूप होता है वो स्फुलित कर सकता है। और वैसी अवस्था खुद की प्रकट करने का जिनको अंदर में अभिलाष है, भगवान कहते हैं वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। और जिनको खुद का ओरिजिनल स्वरूप याद नहीं आता है, वैसा स्वरूप पाने का अभिलाष अंदर से उजागर नहीं होता है, और वर्तमान के बंधन में ही जो मोह की निद्रा में पड़ा हुआ है, भगवान कहते हैं वो सब 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 आत्माएं मिथ्या है। आपका नंबर क्या हो, कौन किस जगह पर होगा, वो बोलने के लिए मेरी जरूरत है, आप खुद समझ सकते हैं कि मेरा लेवल क्या है। भगवान कहते हैं कि धर्म तो बाद में की बात है, पहला खुद का स्वरूप को पहचानो, खुद की वर्तमान की अवस्था को पहचानो, खुद का ओरिजिनल स्वरूप को पहचानो, और अंदर का विजन क्लियर करो कि ये मानव जन्म पाने के बाद मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरा आदर्श लक्ष्य क्या है। वो विजन जिसको क्लियर होता है ना, भगवान कहते हैं वो ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है। जिनका ये विजन भी क्लियर नहीं है, वो कितना भी धर्म करे तो भी वो आत्मा मिथ्या दृष्टि। तो साहब वो जीव अगर साधु बनने की भावना रखता है, अरे तो उसके समझन में क्या बदलाव लाना चाहिए? साधु बनने की मना नहीं है, मगर किस लिए साधु बनना है वो क्लियर करना चाहिए। पाप से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए आप दीक्षा ले लो ना, तो वो उसमें सम्यक दर्शन का रोल नहीं। पाप से बचने के लिए आप दीक्षा ले लो, वो सम्यक दर्शन का रोल नहीं है। क्योंकि पहले भी मैंने प्रवचन में बताया था, आज वापिस बताऊं, आपको पाप से क्यों बचना है? आत्मशुद्धि। नहीं, पाप करूंगा तो दुर्गति में जाऊंगा, और दुर्गति में दुख सहन करना पड़ेगा, इसलिए पाप नहीं करना है। यानी कि पाप के फलस्वरूप दुखों से ही बचने की वृत्ति अंदर में छुपी हुई है, तो आप मिथ्यात्व में ही है। पाप से बचना नहीं है, संसार से छूटने का अभिलाष। पाप से बचने का अभिलाष वो सम्यक दर्शन नहीं है। मुझे सही आपका नाम क्या? नाम क्या आपका? उत्तम भाई। पाप से बचने का अभिलाष वो सम्यक दर्शन नहीं है। संसार से छुटकारा पाने का अभिलाष, शरीर और कर्म के बंधनों से छुटकारा पाकर शुद्ध आत्म स्वरूप को उजागर करने का अभिलाष, वो सम्यक दर्शन। तो जन्म मरण का बंधन तो ही तोड़ना है ना, पाप से बचकर, पाप से बचकर जन्म मरण का बंधन ही तो तोड़ना है ना। पाप से सिर्फ बचने से जन्म मरण के बंधन नहीं टूटते हैं, कर्म के बंधन टूट जाते हैं, तो ही जन्म मरण से परंपरा से छुटकारा पा सकते हैं। थोड़ा गहन आपके लिए, आपकी जिज्ञासा सही है, थोड़ा सभी का लेवल को भी ध्यान में रखकर हमें आगे चलना। निगोद से लेकर अभी तक कस्टडी में ही घूम रहे हैं, तो उनको वो शुद्ध स्वरूप किस तरह से, मतलब उसका ये भी कल्पना भी किस तरह से कर सकते? सही बात है, बिल्कुल। जो भारे कर्मी मिथ्या दृष्टि, गाढ़ मिथ्या दृष्टि, भावाभिनंदी आत्मा है ना, वो तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते, मगर कुछ भवितव्यता का परिपाक हुआ है, पंच परमेश्वर की कृपा आपके पर बरसी है, और आत्मा अंदर से कुछ पात्र बना है, और जब ऐसा जिनवाणी का संयोग प्राप्त होता है, तब ये सब सुन सुन के आत्मा उसका मोह का पड़ल टूटता है, और जिसका मोह का पड़ल टूटता है ना, उनको ये समझ उजागर हो सकती है। समझ में आता है भाग्यशाली? सच में बताइए, आज का प्रवचन तो बहुत कठिन लगा ना? मजा आया। कठिन होगा तो भी सच में कहता हूँ, जब आप समझ जाओगे तो बहुत मजा आएगा कि जैन शास्त्र का अंदर का कुछ तत्व ज्ञान मैंने सीख लिया। तो अपनी बात वो थी, भगवान अभिहंत प्रभु ने सम्यक की स्पर्शना के माध्यम से जीव मात्र में जीवत्व का दर्शन किया। मैं आपको आज रिक्वेस्ट करता हूँ, कल वापिस सुबह में मिलेंगे, इतनी साधना समय निकाल के अपनी आत्मा को समझाना है। वो जो भी जीवन है ना, उनका शरीर को दिमाग में से हटा दो, अंदर में रही हुई वो जीवात्मा, ऐसे हर जीवात्मा में, चाहे कुत्ता भी क्यों ना हो, कुत्ता का जो शरीर है उसको दिमाग में से साइड में करके अंदर में रही हुई आत्मा, आत्मा का हमें अंतर चक्षु से दर्शन करना। एक चींटी, उसमें भी आत्मा
आत्म स्वरूप का दर्शन करिए। ये साधना करोगे न तो मैं सच में कहता हूं कि आपका आगे का मोक्ष मार्ग का दरवाजा इससे खुल आने की संभावना। तो भगवान ने चाहा कि सभी जीवात्मा अनंत काल से 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, अपने अपने किए हुए कर्मों की शिक्षा को वो सहन करते हैं, उन सभी को दुखों से छुटकारा दिलवाना है। मगर क्या करूं? कितना भी भौतिक दुख से उन लोगों को दुखों से बचाया जाएगा, मगर जब तक कर्म की चुंगाल में से छुटकारा नहीं पाया है तो नए नए दुखों का आक्रमण उसको परेशान करेगा ही करेगा। तो इन जीवों को दुखों से बचाना है तो उनको दुखों से बचाने की कोशिश करना वो सही तरीका नहीं है। इन जीवों को दुखों से बचाना है तो दुखों से बचाने की कोशिश करना वो सही तरीका नहीं है। दुख जहां से आता है उन लोगों के कर्मों को ही मिटा देना वो ही सही तरीका है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं। भाग्यशाली एक पेशेंट है, उनको मलेरिया का बुखार आया है। मलेरिया का बुखार आया है, उनको बुखार से बचाने के लिए डोलो या बेटासिन की गोली दे दिया। डोलो या बेटासिन की गोली दे दिया तो उस पेशेंट का बुखार की पीड़ा से छुटकारा हो जाएगा ना। तो इसको टेम्पररी छुटकारा होगा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, टेम्पररी राहत मिलेगी। छुटकारा नहीं होगा, टेम्पररी राहत मिलेगी। कितने घंटे तक? 6 घंटे तक राहत मिलेगी। जब दवाओं की इफेक्ट खत्म हुई, बाद में क्या होगा? वापिस बुखार चढ़ेगा। सही बात। कोई एक पेशेंट को बुखार, मलेरिया का बुखार आया है, उनको मलेरिया का बुखार की पकड़ में से बचाने के लिए, छुटकारा दिलवाने के लिए डोलो या बेटासिन दे दिया तो टेम्पररी राहत जरूर होगी, मगर बुखार से उनका कायमी छुटकारा नहीं हो सकता। और बुखार से कायमी छुटकारा दिलवाना है तो क्या करना पड़ेगा? उनको क्विनाइन या लारियागो वो देना पड़ेगा। समझ में आता है ना? क्विनाइन और लारियागो जो है ना वो मलेरिया मिटाने की दवाइयां, और डोलो जो है वो सिर्फ टेम्पररी टेम्परेचर कम करने की दवाइयां। टेम्परेचर कम कर दिया, वो तो जब दवा की इफेक्ट खत्म होगी वापिस बढ़ेगा। तो उनका टेम्परेचर को कम करना वो दुखों टेम्परेचर से बचाने का सही इलाज नहीं है। सही इलाज वो है। टेम्परेचर किस वजह से आया है? टेम्परेचर जो आया है वो किस वजह से आया? मलेरिया। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट करो, टेम्परेचर मिटाने का कोई कोशिश नहीं करोगे तो भी टेम्परेचर चला जाएगा। मलेरिया के जम्स को खत्म कर दिया तो बुखार मिटाने की कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बुखार ऐसे ही आपको आप चला जाएगा। तो समझो, जीवन में जो भी दुख आता है वो सब दुख टेम्परेचर जैसा। जीवन में जो भी दुख आता है वो सब दुख टेम्परेचर जैसा है। अब मैं कहूं महीनों तक, सालों तक ये मलेरिया के समय के दौरान दिनों दिन व्यक्ति सिर्फ डोलो और मेटासिन, डोलो और मेटासिन, डोलो और मेटासिन लेता ही रहेगा तो आगे जाकर क्या होगा? आगे जाकर क्या होगा? उसका इफेक्टिव बन 10 बज गए हैं। ये उदाहरण पूरा करो या बीच में से छोड़ो? उदाहरण पूरा ठीक समझाना है तो 2-5 मिनट आगे एक्स्ट्रा लेता हूँ। समय हो गया, यहाँ 10 + 2 बज गए होंगे, यहाँ 10 ही बज रहे हैं, सामने वाली घड़ियाल से चलता हूँ। तो भाग्यशाली मेरी बात यह है कि टेम्परेचर आया है, अब टेम्परेचर को मिटाने के लिए मेटासिन या डोलो ही लेता रहेगा दिनों दिन। जब बुखार आया तब मेटासिन लेते रहो, परिणाम क्या आएगा? बोलो, पहले तो शरीर खराब हो जाएगा, साइड इफेक्ट होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि शरीर खराब हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर से बचना है तो क्या करना है? बोलो, मेटासिन नहीं लारियागो लेनी चाहिए। बुखार को मिटाने की कोशिश करने के बदले में मलेरिया के जड़ को खत्म करने की कोशिश
कोशिश करनी चाहिए, बराबर है? ठीक है। बुखार को मिटाने की कोशिश करना वो समझदारी नहीं है, मूर्खता है। या मलेरिया के जम्स को ही खत्म करने की कोशिश करना वो समझदारी है। ऐसे भगवान समझते हैं कि संसारी जीवात्माओं के जीवन में जो भी दुख आए हैं ना, दुख को हटाना वो मेटासिन लेने जैसा, मगर 6 घंटा के बाद वापिस बुखार आएगा। दुख को कितना भी मिटाओ, मगर वापिस थोड़े समय के बाद दुख का आक्रमण ज्यादा जोर से होगा। ये दुख को वापिस आने ही नहीं देना है तो क्या करना पड़ेगा? मलेरिया के जम्स को ही खत्म करो। इन दुखों को नहीं आने देना है तो भगवान कहते हैं कि कर्मों के जम्स को खत्म कर, कर्म को खत्म कर दो तो हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा हो जाएगा। तो आप लोग पुण्यशाली है, समझदार है और भगवान की करुणा है कि ऐसा भगवान अरिहंत प्रभु ने दिखा हुआ ये लोकोत्तर तत्व ज्ञान आज आप लोगों को सुनने का मिल रहा है, वो आपका सौभाग्य है। और बहुत सारे लोग ऐसे सुनते मगर समझ नहीं सकते, तो यहाँ बैठे आपके लिए मैं गौरव से कह रहा हूँ कि आप समझ भी सकते हैं, इतनी बौद्धिक क्षमता भी आपको प्राप्त हुई है। तो इसको सही ढंग से समझने की कोशिश करोगे पुण्यशाली। दुख को मिटाने की कोशिश करना वो समझदारी नहीं है, बुखार को मिटाने की कोशिश करना वो समझदारी नहीं है, मलेरिया के जम्स को ही खत्म करने की कोशिश करना वो समझदारी है। वैसे दुख को मिटाने की कोशिश करना वो समझदारी नहीं है, कर्म को खत्म करने की कोशिश करना वो समझदारी है। और शास्त्र की परिभाषा में कहूं तो दुख को मिटाने की कोशिश करने वाली आत्मा मिथ्या दृष्टि है, दुख को खत्म करने की कोशिश करने वाली आत्मा मिथ्या दृष्टि है, कर्म को खत्म करने का लक्ष्य रखने वाली आत्मा सम्यक दृष्टि। आप दुख को भगाने की कोशिश करते हो या कर्म को खत्म करने का लक्ष्य रखते हो? जो कर्म को खत्म करने का लक्ष्य रखता है वो सम्यक दृष्टि, और सिर्फ आए हुए दुखों को ही खत्म करने का लक्ष्य रखने वाली आत्मा मिथ्या दृष्टि। बार बार सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के बारे में जब जब भी मौका आएगा ना, ये पदार्थ तो मैं बार बार आपको बताता ही रहूंगा। तो भाग्यशाली भगवान अरिहंत प्रभु ने पहले कहा ना, जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना की है। तो जीव मात्र का कल्याण कैसे हो पाएगा? वो जीव दुखों से छुटकारा पाएगा तो कल्याण नहीं होगा, दुखों से छुटकारा पाएगा तो कल्याण नहीं होगा, कर्म से छुटकारा पाएगा तो ही कल्याण होगा। तो कर्म को कैसे तोड़ा जाए उसका जो मार्ग भगवान ने बताया है वो आगे आगे के प्रवचन में बताने की कोशिश करेंगे। ये सब सुन के आपकी आत्मा को पावन करके मिला हुआ जीवन को सफल बनाओ, वही अंतर से। धन्यवाद भगवान।